प्रिय श्रोताओं, पिछले दिनों किसी ज्योति धातवाल नाम के लड़के ने सवाल किया है कि गुरुजी, अगर ईश्वर ही सब संसारी लोगों के सारे कार्य करवा रहा है तो फिर हम अपनी मनमर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते क्या? और इस लड़के ने ये सवाल भी किया है कि गुरुजी, हमें ये भी बता दीजिए कि हमारी लाइफ में आगे क्या क्या होगा। तो प्रिय श्रोताओं, सबसे पहले तो यही बात बता दूं कि ये सवाल करने वाला लड़का काफी बुद्धिमान है। बुद्धिमान इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि इस लड़के ने इस चैनल पर आते ही बड़े संदेशों में से एक संदेश सुना और सुनकर इसको तुरंत ये आभास भी हो गया कि कलयुग के महाअवतार द्वारा दिया जाने वाला ज्ञान ठोस सबूतों सहित है। तो प्रिय श्रोताओं, अब मैं असल मुद्दे की बात पर आता हूँ। तो प्रिय श्रोताओं, सबसे पहले तो यही कहूँगा कि गीता और सभी ग्रंथों में लिखी गई 94-95% बातें कोरा झूठ के अलावा और कुछ भी नहीं है। और जो 5-6% बातें सच हैं, उनको भी इन गीता और ग्रंथों को लिखने वाले साधु संत सन्यासी योगी बाबा महाराज लोगों ने गोलमोल घुमा फिरा करके बताया है। जो कि आप लोग गीता और ग्रंथों को पढ़ोगे तो भी आप लोगों को इनमें लिखी गई बातों का असली रहस्य कभी समझ में भी नहीं आएगा कि किस रहस्य का असली मतलब आखिर है क्या। तो फिर ये ज्योति धातवाड़ जी, अब मैं आपके सवाल का जवाब भी महाभारत नामक ग्रंथ में लिखे गए एक कड़वे सच के माध्यम से ही दे रहा हूँ, इसलिए संदेश को ध्यान से सुनिए। आपके प्रश्न का उत्तर भी ठोस सबूतों सहित मिल जाएगा। तो फिर ये ज्योति धातवाड़ जी, आपने भले ही गीता या फिर महाभारत नामक ग्रंथ ना पढ़ा हो, लेकिन आपने किसी टीवी सीरियल के माध्यम से रण क्षेत्र में अर्जुन को श्री कृष्ण नामक किरदार द्वारा दिए जाने वाले उपदेश को तो सुना ही होगा, जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि सब जीवों में मैं ही हूँ और सभी जीवों के सारे कार्य तो मेरे द्वारा ही होते हैं। अर्जुन, बस तू तो एक माध्यम है। अगर तू अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएगा तो फिर जो कार्य मैं तेरे को माध्यम बनाकर करवाना चाहता हूँ उस कार्य को मैं स्वयं करूँगा। तो फिर ये ज्योति जी, गीता के उपदेश यानी कि ज्ञान में श्री कृष्ण ने अर्जुन को साफ साफ बता दिया है कि सब जीवों के सारे कार्य उसके द्वारा ही करवाए जाते हैं। तो फिर ये ज्योति जी, सबसे पहले तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर कोई भी प्रचारी महाराज इस रहस्य की दिशा को घुमा रहा है तो फिर ये जान लो कि केवल और केवल गुमराह करने में लगा हुआ है। और ये बात मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मेरे दोनों चैनलों पर मैंने जो असल ईश्वरीय सच्चाई बताना शुरू की थी वो सच्चाई पूर्ण देवीय ज्ञान होने के बाद ही बताना शुरू किया था, ताकि संसारी लोगों के अंदर बैठे देवताओं के सवालों के जवाब ठोस परमाणु सहित दे सकूं और जवाब सुनकर सामने वाला ईश्वरीय लीला के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाए। तो फिर ये ज्योति धातवाड़ जी, सबसे पहले तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी तक तो आपने और सभी संसारी लोगों ने केवल यही सुना है कि श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश में ऐसा कहा था कि सब जीवों में मैं ही हूँ और सभी जीवों के सारे कार्य मेरे द्वारा ही होते हैं। लेकिन फिर ये ज्योति धातवाड़ जी, आपको और बाकी के संसारी लोगों को ये नहीं मालूम कि श्री कृष्ण सब जीवों में कैसे है और सारे के सारे जीवों के सारे कार्य कैसे कर रहा है। तो फिर ये ज्योति धातवाड़ जी, श्री कृष्ण सब जीवों में कैसे है, ये रहस्य मैं इसी संदेश में ठोस सबूतों सहित साबित भी करूंगा और कमेंट के माध्यम से पूछे गए आपके पूरे सवाल का ठोस सबूतों सहित जवाब भी दूंगा। बस आप संदेश को आखिर तक पूरा सुनिए और ध्यान से सुनिए। तो फिर ये ज्योति जी, पूरे सवाल के जवाब के बारे में मैंने इसीलिए कहा है क्योंकि आपके एक ही सवाल में कई सवाल छुपे हुए हैं, इसलिए संदेश को पूरा सुनोगे तभी आपके सारे सवालों के जवाब मिल पाएंगे। तो फिर ये ज्योति धातवाड़ जी, इस रहस्य को ठोस सबूतों सहित समझने के लिए सबसे पहले तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो गीता में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया उपदेश बताया गया है, दरअसल ये उपदेश श्री कृष्ण का भी नहीं था, अपितु ये उपदेश तो परम शिव जी द्वारा दिया गया था। और एक रहस्यमयी बात बता दूं, दरअसल ये उपदेश अर्जुन को भी नहीं था, यानी कि ये उपदेश परम शिव जी द्वारा दिया गया था और ये उपदेश अवतारी या फिर महाअवतारी इंसान को दिया गया उपदेश था। ज्योति धातवाड़ जी, एक और रहस्यमयी बात बता दूं, परम शिव जी द्वारा दिया गया ये उपदेश प्रत्येक अवतारी या फिर महाअवतारी इंसान को दिया ही जाता है।
यानी कि ज्योति जी, जब जब भी अवतारी या फिर महाअवतारी इंसान पैदा होते हैं, ऐसा उपदेश प्रत्येक अवतारी या फिर महाअवतारी इंसान को दिया जाता है। और एक रहस्यमय बात बता दूं कि ये जो रामायण और महाभारत नामक ग्रंथ हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक जीवन जीने के अलग अलग रास्ते हैं। यानी कि ये पांडु भी पांच नहीं थे, अपितु एक ही इंसान के आध्यात्मिक जीवन के पथ पर चलने के पांच अलग अलग रास्ते हैं, जिनके बारे में मैं विस्तार से मैं पहले से ही बता चुका हूँ। और आपको एक और रहस्यमय जानकारी से अवगत करा दूं कि कर्षण का मतलब होता है काला, यानी कि छलिया, मतलब ही स्वार्थी। यानी कि आप इस रहस्य को यूं भी समझ सकते हैं कि छल और कपट से भरा हुआ और अपना मतलब और अपना स्वार्थ देखने वाले को ही कर्षण कहते हैं। यानी कि जिस पर कोई दूसरा रंग ना चढ़े उसी को ही कर्षण यानी कि काला कहते हैं। और उपदेश का मतलब होता है ज्ञान देना, यानी कि असली ईश्वरीय ज्ञान से परिचित करवाना। तो फिर ये ज्योति दातवाड़ जी, आपकी रहस्यमय जानकारी के लिए बता दूं कि असली ईश्वरीय सच वो है ही नहीं जो कि किसी भी ढोंगी महाराज द्वारा बताया जा रहा है या फिर गीता और सभी ग्रंथों में लिखवाया गया है। फिर ये ज्योति दातवाड़ जी, इस विषय पर जल्दी एक अलग से संदेश बनाकर ठोस सबूतों सहित साबित करूंगा कि ये सभी बाबा महाराज कोरा झूठ बोलकर सभी संसारी लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और ये रहस्य भी ठोस सबूतों सहित साबित करूंगा कि गीता और ग्रंथों में लिखी गई 94-95% बातें कोरा झूठ के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो फिर ये ज्योति दातवाड़ जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिसे आप सभी लोग शिव जी समझते हैं, दरअसल वो शिव जी भी नहीं है, अपितु परम शिव जी है। और इसी परम शिव जी ने कर्षण यानी कि काला बन के अर्जुन को यानी कि अवतारी इंसान को गीता का ज्ञान दिया था। तो फिर ये ज्योति दातवाड़ जी, वैसे तो ये रहस्य मैं पहले भी पिछले संदेशों में भी बता चुका हूँ कि शिव जी का असली अर्थ है सभी देवताओं का एक ही रूप, यानी कि देवताओं में एक ऐसा नाम है जिसमें सारे के सारे ही देवी देवता समाये हुए हैं। और फिर ये ज्योति दातवाड़ जी, वैसे तो ये रहस्य मैं मेरे चैनल पर पहले भी बता चुका हूँ कि अगर ये कर्षण झूठ, छल, कपट और स्वार्थ और खुदगर्जी का मास्टर है, तो फिर ये परम शिव जी उस शकुल का हेड मास्टर है। यानी कि कर्षण रूप तो परम शिव जी का एक ही देवी रूप है, जबकि परम शिव जी में तो सारे के सारे ही देवी देवता समाये हुए हैं। जरा सोचकर देखो, जब इसका एक रूप इतना शातिर और कपटी है तो फिर बाकी के रूप कैसे होंगे। फिर ये ज्योति दातवाड़ जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस परम शिव जी के तो केवल कुछ ही गिनती के रूप ही बढ़िया हैं, नहीं तो ये पूरा का पूरा एक जहरीला कोबरा नाग है। तो फिर ये ज्योति दातवाड़ जी, अब ये रहस्य समझ लो कि ये कर्षण सब जीवों में कैसे विराजमान है। तो ज्योति जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस अद्भुत संसार में सभी जीवों और सभी नर नारियों के शरीरों में अलग अलग नामों के अनुसार परम शिव जी के ही अलग अलग देवीय रूप बैठे हैं। और सबसे बड़ा आश्चर्य भी यही है कि ईश्वर द्वारा व्यक्ति विशेष लिखावट देकर के पैदा किए गए आध्यात्मिक जीवन वाले इंसानों को छोड़कर, यानी कि साधु संत सन्यासी योगी बाबा महाराज लोगों और मेरे को छोड़कर किसी भी संसारी व्यक्ति को ये रहस्य मालूम ही नहीं है कि इस सृष्टि के सभी नर नारियों और सभी जीवों में परम शिव जी के अलग अलग देवी रूप बैठे हुए हैं। तो ज्योति जी, अब ये रहस्य भी समझ लो कि श्री कृष्ण सब जीवों में कैसे है। तो ज्योति जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस संसार में प्रत्येक नर नारी के नाम में दो या फिर इससे ज्यादा देवताओं के नाम है। और जिस व्यक्ति या जीव का एक ही नाम है उसका कोई न कोई उपनाम भी है, और यही उपनाम कर्षण नाम के देवता से संबंध रखता है। और इस सृष्टि में ऐसे भी एक एक नाम वाले बहुत से लोग हैं जिनके एक ही नाम में दो या फिर इससे ज्यादा देवता समाये हुए हैं। और इन्हीं दो या तीन देवता समाये हुए नामों वाले नामों में श्री कृष्ण का नाम भी आ जाता है। इसलिए ग्रंथों को लिखने वाले महाराज लोगों ने गीता के ज्ञान में ये लिख दिया कि श्री कृष्ण ने ये कहा था कि सब जीवों में मैं ही हूँ। और ज्योति जी, आपकी जानकारी के लिए एक रहस्यमय बात और बता दूं कि काम क्रीड़ा यानी कि संभोग क्रिया का जो खेल होता है, ये खेल ईश्वर की नज़रों में काले कर्मों में ही गिना जाता है। यानी कि सृष्टि के सभी जीव संभोग क्रिया का खेल कर्षण यानी काला बनकर के ही करते हैं।
बस आश्चर्य की बात तो ये है कि संभोग क्रिया करते वक्त जीवों को पता ही नहीं चलता कि वे कब कर्षण रूप बन गए। और इस रहस्य का सबसे बड़ा प्रमाण तो यही है कि जिस भी जीव के अंदर संभोग क्रिया करते वक्त कर्षण रूप जागृत नहीं होता, ऐसे जीव का लिंग स्थिर अवस्था में ही रहता है। और इसके अलावा भी ज्योति जी ईश्वर का श्री कर्षण रूप कई तरीकों से जीवों के शरीरों में रहता है। ज्योति जी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ईश्वर केवल जीवों में ही नहीं है, अपितु इस सृष्टि के प्रत्येक विषय वस्तु और पदार्थों में भी है। और इस रहस्य को केवल ईश्वर द्वारा व्यक्ति विशेष लिखावट देकर के पैदा किए गए आध्यात्मिक जीवन वाले इंसान ही जानते हैं और महसूस कर सकते हैं। ज्योति जी आप लोग भोजन में जो मिर्च मसालों का प्रयोग करते हैं उसमें बहुत से मसाले भी श्री कृष्ण से ही संबंधित हैं और बहुत से फल भी श्री कृष्ण से संबंधित है। इसलिए सभी लोगों के शरीरों में किसी न किसी अवस्था के जरिए कर्षण रूप सब जीवों के शरीरों में रहता ही है। अब ज्योति जी आपके आधे सवाल का जवाब अब तक बताए गए रहस्यों में ही छुपा हुआ है। यानी कि आपने ये पूछा था कि क्या हम लोग अपनी मनमर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते क्या? तो ज्योति जी हम में तो मैं भी आ गया, और मैं किसी राम या कृष्ण या फिर परम शिव जी का कोई गुलाम नहीं हूँ। माया में अवतार का रूप हूँ और सब देवी देवताओं में सबसे बड़ा देवीय रूप हूँ और सब देवी देवताओं से बड़ा रूप हूँ। इसीलिए इसके खिलाफ खुलकर बोल रहा हूँ। और ज्योति दातवाड़ जी मैं ही माया में अवतार हूँ और सबसे बड़ा देवीय रूप हूँ। इस रहस्य का सबसे बड़ा प्रमाण चाहिए तो फिर इस चैनल के पहले 21 वीडियोज केवल एक सप्ताह के लिए लाइक करके दिखा दो, पता चल जाएगा कि असली महाअवतार कौन है और नकली कौन है। अब ज्योति जी मैं उसी विषय पर आता हूँ। तो ज्योति जी आपने ये पूछा है कि आपका भविष्य क्या है, और अब रही बात आपकी और संसारी लोगों की, तो ये कलयुग चल रहा है ज्योति दातवाड़ जी, इसमें कोई भी बात यानी किसी भी जीव का भी भविष्य निश्चित तय नहीं है। लेकिन सभी संसारी लोग उसी प्रकार से नाच रहे हैं जिस प्रकार से ये परम शिव जी संसारी लोगों को नचा रहा है। और ये रहस्य मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सब जीवों के शरीरों में घुसा बैठा है और सब जीवों के शरीरों से इसी परम शिव जी के ही अलग अलग देवीय रूप बोल रहे हैं और सब जीवों के शरीरों से अलग अलग प्रकार के रोल कर रहा है और खुद ही सब प्रकार के झगड़ों में शामिल है और खुद ही सफाई देता है कि ईश्वर कुछ भी नहीं करता, जीव जो कुछ भी कर रहा है अपनी मनमर्जी से कर रहा है। और यही बात कृष्ण ने गीता के उपदेश में यानी कि गीता के ज्ञान में अर्जुन को बताई भी हुई है कि सब जीवों के सारे कार्य तो उसके द्वारा ही होते हैं। ज्योति जी इस परम शिव जी के ये अलग अलग देवी रूप सभी झगड़ों में शामिल हैं और ईश्वर ही सब जीवों में व्यापक है। इस रहस्य को तो मेरे अलावा मशहूर ब्रह्म ज्ञानी श्री लक्ष्मी चंद ने भी अपनी एक ब्रह्म ज्ञान की रचना के माध्यम से साफ साफ बताया हुआ है, कि जिसको फिर कभी मैं कोई अलग से संदेश बनाकर बताऊंगा कि उस ब्रह्म ज्ञान की रचना में श्री लक्ष्मी चंद ने इस छलकपटी परम शिव जी के बारे में क्या क्या बताया है। और ज्योति जी आपने एक और सवाल पूछा है कि आपका और बाकी के संसारी लोगों का भविष्य क्या है। तो ज्योति जी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि महाअवतारी इंसान को छोड़कर यानी कि मेरे अलावा सभी संसारी लोगों की कुछ चीजें ईश्वर ने जन्म से ही तय कर दी हैं, जैसे कि नौकरी, शादी और औलाद और यश और अपयश। और ज्योति जी रही बात संसारी लोगों के भविष्य की, तो ज्योति जी संसारी लोगों का भविष्य मेरे ऊपर ही टिका हुआ है। ज्योति जी अगर मैं इस परम शिव जी का कहा मानकर अगर इसके बताए गए जबरदस्ती वाले रास्ते पर चलूं तो फिर उसी हिसाब से संसारी लोगों का भविष्य तय होगा। जैसे कि अगर मैं इसके कहे अनुसार 21-21 के खेल में अर्जुन बनने वाले आध्यात्मिक जीवन के रास्ते पर चलूं तो फिर ये मेरे को कहता है कि 5, 10 या 20% पब्लिक यानी कि जितनी भी पब्लिक मैं इस पृथ्वी पर देखना चाहूँ उतनी ही पब्लिक इस पृथ्वी पर जिंदा रहेगी, बाकी सभी का खात्मा कर दिया जाएगा। और ज्योति जी अगर मैं इसके द्वारा बताए जा रहे दूसरे रास्ते यानी कि हनुमान बनने वाले रास्ते पर चलूं जो कि 20-20 के आध्यात्मिक जीवन में सबसे बड़ा रास्ता है, तो फिर ये कहता है कि पूरी पृथ्वी पर कुछ गिनती के सालों में इतनी खलकत बढ़ जाएगी यानी कि पब्लिक इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि खेती करने के लिए भी जगह नहीं बचेगी और संसारी लोग भूख से ही तड़फ तड़फ कर मरने लगेंगे। तो ज्योति दातवाड़ जी ईश्वर द्वारा दिखाए जाने वाले कुछ रास्तों में से मैंने 2 रास्तों का ही जिक्र किया है।
अब जरा सोच कर देखो, अगर मैं इसके द्वारा बताए गए अर्जुन बनने वाले रास्ते पर अगर चलूं तो फिर सभी संसारी लोगों का क्या भविष्य है। सोचकर ही लोगों की रूह कांप जाएगी। लेकिन ज्योति जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि न तो मैं किसी परम शिव जी का नौकर हूँ, और न ही किसी राम या कृष्ण से मुझे कोई मतलब है, और न ही बाकी के सभी साधु संत सन्यासियों की भांति मैं इस परम शिव जी का कोई गुलाम हूँ। कलयुग का महाअवतारी इंसान हूँ और सबसे ज़्यादा पावरफुल इंसान हूँ। आध्यात्मिक जीवन के टोटल 487 रास्ते हैं। मेरी मर्जी में आएगा उस रास्ते पर चलूँगा। जब मेरे पास मेरे गुरु के ही ओम रूपी रूप को मानकर बड़ा हाथी बनकर पार लगने वाला रास्ता है, जो कि अर्जुन से और श्री कृष्ण से और राम से भी बड़ा देवी रूप बनने का रास्ता है, तो फिर मैं अर्जुन क्यों बनूं। ये परम शिव जी होता है कौन है मेरे को जबरदस्ती के रास्ते थोपने वाला। ज्योति जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ग्रंथों की लगभग बातें कोरा झूठ के गपेड़े हैं। केवल कुछ ही सच्चाई है। इस पृथ्वी पर है आज तक कोई भी राक्षस नहीं हुआ है। असली राक्षस तो ये ऊपर वाला और इसके कुछ बड़े रूप हैं। और अपने खुद के राक्षसीपन को छुपाने के लिए शैतान ने अपने गुलामों यानी कि इन सभी साधु संत सन्यासी योगी बाबा महाराज लोगों ने दबाव में ये ग्रंथ वैसे ही लिखे हैं जैसा कि ये लिखवाना चाहता था। सारे लोग इन गीता और ग्रंथों की बातों पर विश्वास इसीलिए करते हैं क्योंकि सब जीवों में ये खुद ही बैठा है। यानी कि पहले तो जीवों के अंदर से खुद ही कोरा झूठ बोलता है और फिर खुद ही जीवों के अंदर से उस कोरा झूठ को सही ठहराता है। यानी कि ये तो वो ऐसा ही सिस्टम है कि मेरी डपली मेरा ही राग, और मैं ही सुनने वाला और मैं ही सुनाने वाला, और मैं ही हर किसी को बुरा बताने वाला और मैं ही हर किसी को अच्छा बताने वाला। ज्योति दातवाड़ जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब द्रोणाचार्य जैसे गुरु के जरिए जब अवतारी या फिर महाअवतारी इंसान को आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करवा दिया जाता है, यानी कि 32 वाले जीवन से 33 वाले जीवन में प्रवेश करवा दिया जाता है, तो फिर संसारी लोगों का भविष्य भविष्य की गर्द में छुप जाता है। और ज्योति जी, आपने पूछा है कि आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते क्या। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गीता में श्री कृष्ण द्वारा कही गई ये बात 100 की 100 सत्य है कि सब जीवों के सारे कार्य मैं ही यानी कि ईश्वर ही करवा रहा है, फिर वो कार्य चाहे अच्छा हो या फिर बुरा। और ये बात मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि देवीय ज्ञान होने के बाद मैं प्रतिदिन और पल पल देखता आ रहा हूँ कि सब जीवों को एक परम शिव जी नाम का आह्वान किस प्रकार से एक मदारी बनकर अपनी डपली की ताल पर नचा रहा है। और अगर मेरे द्वारा बताई गई रहस्यमयी बातों पर अगर आपको या फिर किसी भी संसारी व्यक्ति को अगर यकीन नहीं है, तो फिर ठोस ज्ञान चैनल के कैलाश पर्वत की चढ़ाई चढ़ने से भी ऊंचे 7 चैलेंज वाला संदेश पूरा सुनो, और कोई एक भी चैलेंज पूरा करके तो दिखा दो, पता चल जाएगा कि संसारी लोग क्या क्या कर सकते हैं, यानी कि संसारी लोग अपनी मनमर्जी से कुछ कर सकते हैं या फिर नहीं। ज्योति जी, अब संदेश के आखिर में यही कहूँगा कि इस संदेश में मेरे द्वारा बताई गई सारी रहस्यमयी बातें सुनकर आप लोग और इस संदेश को पूरा सुनने वाले सभी संसारी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सभी संसारी लोगों का भविष्य क्या है। अगर आपका कोई और भी पर्सन या फिर किसी भी संसारी व्यक्ति का कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में अपना सवाल छोड़ सकते हैं। आप लोगों के सभी सवालों के जवाब कलयुग के महाअवतार द्वारा ठोस सबूतों से ही दिए जाएंगे। ज्योति जी, संदेश के आखिर में यही कहूँगा कि आपके सवाल का जवाब सुनकर संतुष्टि हुई हो तो फिर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संसारी लोगों के पास शेयर करो, ताकि मैं सभी बाबा महाराज लोगों और गीता और ग्रंथों और असली ईश्वरीय असल सच्चाई को सभी संसारी लोगों के आगे ला सकूं।